हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे जीएसटी और रिटर्न का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। कौन सा टेबल कहाँ फिल करना होता है, कौन सा मैंडेटरी है, कौन सा ऑप्शनल है, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स क्या हैं, कॉमन मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें और फाइनली जीएसटी वन रिटर्न कैसे फाइल करना है विदाउट एनी एरर। अगर आप एक सीए हो, अकाउंटेंट हो, बिजनेस ओनर या जीएसटी लर्नर हैं, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड होने वाला है बिगनर्स के लिए जो जीएसटी वन रिटर्न खुद फाइल करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी वन रिटर्न होता क्या है। जीएसटी वन रिटर्न एक रिटर्न है जिसमें हम अपनी आउटवर्ड सप्लाईज या सेल्स का कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट करते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को। इसमें गुड्स की सेल, सर्विसेज की सप्लाई, बी टू बी ट्रांजेक्शन्स, बी टू सी ट्रांजेक्शन्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप क्रेडिट या डेबिट नोट्स इशू कर रहे हो, कोई एडवांसेस रिसीव कर रहे हो अगेंस्ट एनी सप्लाईज, एचएसएन समरी, ये सारा डेटा डायरेक्टली बायर के टू बी में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए हमें अपनी कोई भी डिटेल भरने में जीएसटी वन में एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखना है ताकि वो डेटा करेक्टली रिफ्लेक्ट हो बायर के जीएसटीआर टू बी रिटर्न के अंदर। अब बात आती है जीएसटीआर वन रिटर्न कौन फाइल करेगा। ऑलमोस्ट सभी नॉर्मल जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन्स को जीएसटीआर वन फाइल करना होता है एक्सेप्ट कंपोजिशन डीलर्स को या आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स, टीडीएस टीसीएस डिडक्टर्स। इन सारे लोगों को जीएसटीआर वन रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो तो ही आपको जीएसटीआर वन रिटर्न फाइल करना है, आपके लिए वो कंपलसरी है। इसकी ड्यू डेट क्या होती है नॉर्मली मंथली फाइलर्स के लिए 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर आप जैसे अभी दिसंबर अभी अभी बीता है तो दिसंबर का रिटर्न यहाँ पे 11th ऑफ जनवरी 2026 तक जाएगा। और जो लोग क्वार्टरली ऑप्ट किए हुए हैं वो क्वार्टरली फाइलिंग करेंगे और उनका आईएफएफ का रिटर्न मंथली बेसिस पे जाएगा और क्वार्टरली उनका जीएसटीआर वन रिटर्न जाता है। लेट अगर आप फाइल करते हो तो लेट फीस के कंप्लायंसेस होते हैं। अब आइए चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें जीएसटी पोर्टल के ऊपर नेविगेट करते हुए जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है। हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर आएंगे और अपने जीएसटीएन पासवर्ड से, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में जाके रिटर्न्स में रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर जाते हुए आप अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं जिस मंथ का आपको रिटर्न डालना है। सपोज अभी दिसंबर की फाइलिंग पेंडिंग है तो हम सीधे दिसंबर के अंदर जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है जीएसटीआर वन रिटर्न की ड्यू डेट 11th ऑफ जनवरी 2026, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ये आपका सारा डेटा आ गया। अभी इसका स्टेटस आप देख सकते हो, नॉन फाइल दिखा रहा है। यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, टैक्स पीरियड दिखाई देगा, उसकी ड्यू डेट क्या है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। इस ओवरव्यू में आपको मल्टीपल्स टेबल दिखाई देंगी, हर टेबल का एक स्पेसिफिक पर्पस है। हम एक एक करके टेबल को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि किसके अंदर क्या डेटा भरना है। चलिए आइए बढ़ते हैं। टेबल नंबर 4 पे सबसे पहले B2B इनवॉइसेस, जिसमें आपको रजिस्टर्ड पर्सन्स की देखिए रिपोर्ट करनी होती हैं। यहाँ पे फिल करना होता है। मैं पहले क्लिक कर लूँ, ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो ई वे बिल का डेटा, अदरवाइज आप यहाँ पे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसमें रिसिपिएंट का जीएसटीएन, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये आपको डिटेल्स इसमें देनी होती हैं। ये टेबल एक मैंडेटरी है अगर आप B2B सेल्स करते हैं। अगर आपकी सप्लाई रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट कर रही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, अदरवाइज आप इसके अंदर नॉर्मली यहाँ पे रिसिपिएंट का जीएसटीएन डालोगे, उसका नेम ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। रेगुलर आपका सप्लायर है तो आप जिसको सप्लाई करते हो तो आप उसका नेम मास्टर में सेव कर सकते हो। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू आती है। जैसे ही आप डालोगे तो उसके बाद नीचे टेबल खुल जाती है टैक्स रेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई टाइप, और फिर उस इनवॉइस को आप डेटा डालने के बाद सेव कर दोगे। ये हो गई आपकी टेबल नंबर 4। अब हम आ जाते हैं टेबल नंबर 5 के ऊपर। तो देखिए टेबल नंबर 5 के ऊपर अगर आपने जैसे कर्सर रखोगे, ये B2C सप्लाईज है अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स के लिए। यहाँ पे उन सेल्स के लिए होता है जहाँ पे अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को जो सेल की जाती है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आपकी दूसरे स्टेट के अंदर है, मतलब जहाँ पे सप्लाई लोकेटेड, अगर हम यूपी में लोकेटेड है और हमारी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिल्ली के अंदर या फिर पंजाब के अंदर सप्लाई है,
जिसकी इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ज़्यादा है तो वो हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे लार्ज इनवॉइसेस B2C, और बाकी सारी इनवॉइसेस हम टेबल नंबर 7 के अंदर रिपोर्ट करेंगे नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इस पे जब आप क्लिक करोगे ऐड रिकॉर्ड, इसमें भी सेम वही इंपोर्ट कर सकते हो ईवे बिल से डेटा। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको जिस स्टेट का है इनवॉइस नंबर है, आप जैसे ही डालोगे यहाँ पे रेट वाइज वो डेटा आपको डालना पड़ेगा, लार्ज इनवॉइसेस ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज़। अब आ जाते हैं हम टेबल नंबर 6A के ऊपर, जहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट की सप्लाईज रिपोर्ट होती हैं। इस टेबल में आती हैं एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जहाँ पे आप LUT या बॉन्ड सबमिट करते हो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में, या फिर आपकी डीम्ड एक्सपोर्ट। यहाँ आपको इनवॉइस की डिटेल्स, शिपिंग बिल्स की डिटेल्स और टैक्स अमाउंट अगर आप पे कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाले हैं तो वो डिटेल्स आपको फर्निश करनी होती है। देखिए यहाँ पे आपको देख सकते होंगे, प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इसमें आपके पास एक्सपोर्ट में दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप GST पे करके, IGST पे करके, या जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है उसमें आपको IGST ही पे करना होता है, तो आप IGST पे करते हो, उसके बाद आप रिफंड क्लेम करते हो जब एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। वहीं दूसरी कंडीशन है आपका LUT और बॉन्ड वाली, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता। तो पहली कंडीशन में जहाँ पे आप टैक्स पे करके आ रहे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनवॉइस डेटा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल नंबर 6A ऑफ GSTR1 फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड। एक्सपोर्ट का आप डेटा यहाँ पे टेबल नंबर 6A के अंदर भरोगे। इनवॉइस नंबर आप देखोगे सेम वही भरना होता है। इनवॉइस नंबर प्रोवाइडेड टेबल नंबर 6A आर सेम एज दैट ऑफ द इनवॉइस डिटेल्स गिवन इन द शिपिंग बिल। तो जो भी डेटा आप यहाँ पे दोगे वो मैच कराया जाएगा आपके आइसगेट पोर्टल के ऊपर। आपकी शिपिंग डिटेल्स जो भी आपने भरी हैं तो उससे मैच करते हुए आपको भरना है, अदरवाइज आपका रिफंड रिजेक्ट हो सकता है। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 7 के बारे में, जिसके बारे में मैंने ब्रीफ कर दिया कि B2C की लार्ज इनवॉइसेस 1 लाख से ऊपर अदर देन जिस स्टेट के अंदर सप्लाई लोकेटेड है वो 5 में गई थी। बाकी सारी B2C सप्लाईज यहाँ पे रिपोर्ट होने वाली हैं। इसके अंदर यहाँ पे भी आप ऐड करके रिकॉर्ड स्टेट वाइज एंड टैक्स रेट वाइज आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये थी आपकी टेबल नंबर 7 B2C अदर्स। नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स ये भरना होता है आपको डेटा। टेबल नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ टेबल नंबर 8 के अंदर आप देख सकते हो कि निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST सप्लाईज रिपोर्ट करी जाएंगी। 4 इसके अंदर रोज दी हुई आपकी। इंटरेस्ट रेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्संस, इंटरेस्ट रेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्संस। इंटरेस्ट रेट मतलब विद इन स्टेट आपकी सप्लाई जितनी भी रजिस्टर्ड पर्सन को है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, वहीं आउटसाइड स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन। निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST सप्लाई में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं। निल रेटेड वो होती हैं जिनके ऊपर GST तो टैक्सेबल है लेकिन उनका रेट जो है वो 0 है। जैसे आप नेसेसिटी आइटम्स देख सकते हो, मिल्क है, शुगर है, इन सब के ऊपर टैक्सेबल तो है बट 0 रेट है। दूसरी आती हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स वो होती हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है कि इनके ऊपर GST नहीं चार्ज होगा, तो उस तरीके की गुड्स या सर्विसेज यहाँ पे फॉल करती हैं। वहीं नॉन GST सप्लाईज वो हैं जो GST के प्रीव्यू में आती ही नहीं है, जैसे कि आपका पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है, उस तरीके की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टेबल नंबर 8 पूरी हो गई। टेबल नंबर 9B आप देखेंगे तो यहाँ पे 9B के 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स रजिस्टर्ड पर्सन्स को जो आपने इशू किए हैं वो डाले जाएंगे, और यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड यूजर्स के। इसमें कई लोग, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, जो आप सप्लाईज किसी और से ले रहे हो, जिनका आप ITC ले रहे हो, वो पार्टीज भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इशू करती हैं, वो हमें यहाँ पे नहीं रिपोर्ट करना। यहाँ पे खाली हम अपने सेल बिल के डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ही रिपोर्ट करेंगे। अब आ जाते हैं हम टेबल नंबर 11 के ऊपर। टेबल नंबर 11A और 11B जो कि पहले टेबल नंबर 8 हुआ करती थी, तो इसमें एडवांसेस की डिटेल देनी होती है। जब आपने गुड्स या सर्विस देने से पहले एडवांस किया हो तब ये टेबल यूज होता है। एडवांस पर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, इसलिए ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पीरियड के अंदर रिसीव कर दिया है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बाद में उस एडवांस का एडजस्टमेंट होगा जो कि इस जगह के ऊपर रिपोर्ट करना होता है। सो भी अगर खोलें तो इसमें भी देखिए आप स्टेट वाइज डिटेल्स आपकी एडवांसेस की, आप इसमें कोई सेलेक्ट कर सकते हो स्टेट, कोई भी। हम एग्जांपल के तौर पे हिमाचल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इंटर स्टेट हो गई। अगर आपकी उत्तर प्रदेश होती तो
क्योंकि यूपी का टैक्स है तो इंटरेस्ट रेट आ गई, आप रेट्स के हिसाब से यहाँ पे एडवांसेस को एक्सेप्ट कर सकते हो। वहीं उसके नेक्स्ट टेबल के अंदर आपको एडवांसेस का जब एक्चुअल के अंदर बिल रेज होगा तो उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देना है। ये किस तरीके से एडजस्ट करना होगा, जाहिर है जब आप बिल रेज करोगे उस एडवांस के अगेंस्ट, तो टेबल नंबर देखिए आप 4, 5, 6, 7 के अंदर आपको डेटा 4 में B2B सप्लाईज, 5 में B2C लार्ज एक्सपोर्ट या B2C अदर्स के अंदर आपको डेटा रिपोर्ट जैसे ही करोगे उसका फिर इस एडवांस से एडजस्टमेंट दिखाओगे, दोबारा से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब टेबल नंबर 12 एंड 13, अब ये भी मैंडेटरी है, अब आपको फिल करना। पहले इसके अंदर आप फिल नहीं भी करते थे तब भी रिटर्न फाइल हो जाता था, लेकिन लेटेस्ट अमेंडमेंट जो 2025 के अंदर हुए हैं इसके हिसाब से HSN समरी को अब देना मैंडेटरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि HSN कोड अब मैनुअली टाइप नहीं होता है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ता है। B2B और B2C दोनों के लिए सेपरेट समरी है, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स ब्रेकअप देने होते हैं। अगर HSN समरी आपकी मैच नहीं हुई तो पोर्टल जो है वो एरर दे देता है, आपको रिटर्न फाइल नहीं करने देता है। अब इसमें जैसे आप अंदर जाते हो तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड HSN कोड लिस्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी कि उसमें आपके ये HSN की समरी आ गई। देखें सारे HSN कोड्स अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन, देन SAC कोड्स आपके अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इससे वो डेटा फिल देख सकते हैं। आपको इसमें यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डालना है, सारी चीज़ें डाटे हुए ये आपका GST 1 करना, जो भी आपने सेल रिपोर्ट करी है उससे मैच करना चाहिए। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 13 पे। टेबल नंबर 13 के अंदर डॉक्यूमेंट इशूड का डेटा है, ये भी अब कंपलसरी है फाइल करना। इसमें आपने जो भी अपने आउटपुट सप्लाई B2B करी है फ्रॉम सीरियल नंबर टू सीरियल नंबर, सपोज बिल नंबर 1 से लेके 10 तक आपने दिए हैं और एक बिल बीच में कैंसिल हो गया तो उसकी भी आपको यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। देखिए आपको यहाँ डालना होगा टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेज इशूड 10 हो जाएगा, एक कैंसिल, नेट इनवॉइसेज 9 आ जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको इसमें डेटा डाल के और सेव करना है। यहाँ पे सब रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इनवॉइसेस, चलान्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सबका डिटेल डॉक्यूमेंट का डेटा यहाँ पे देना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वाइज कितने आपने इशू किया करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये भी अब कंपलसरी है। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 14 एंड 15 जो एक ऐड हो चुकी है। देखिए इसमें सप्लाईज मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टिंग होती है। किस तरीके से होती है, देखिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है वो नॉर्मली आपको TCS कलेक्ट कर लेता है सेक्शन 52 के अंदर, और कुछ सप्लाईज जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है जिसके ऊपर उसको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स उसको पे करना पड़ता है। जैसे कि आपकी ऊबर की सर्विसेज हैं, ओयो की सर्विसेज हैं, इस तरीके की ई-कॉमर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर 9(5) के अंदर ई-कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करता है। अदर्स जैसे कि अमेजॉन के ऊपर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो तो उसमें वो सेक्शन 52 के अंदर TCS कलेक्ट कर लेता है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होंगी फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, ठीक है, ताकि कंप्लायंस हो सके। अब उसके बाद आ जाते हैं सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5). सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(5) वही है RCM के अंदर अगर कोई आपने सप्लाईज की हैं तो उसका डेटा आपको यहाँ पे फर्निश करना होगा, और ये सारी डिटेल्स हैं। ये फर्निश करने के बाद आप अपनी समरी जनरेट करोगे। समरी जनरेट करने के बाद आप 1 सेकंड वेट करोगे, वेट करने के बाद तब आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करोगे। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद आपको वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। आई मीन टू से जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा उसकी डिटेल्स डालते हुए आप या तो EVC के थ्रू या फिर आप अपना DSC के थ्रू इस रिटर्न को फाइल कर सकते हो। अब इसमें जो भी डिटेल्स मैंडेटरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वहीं अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, नील GST 1 रिटर्न फाइल करना हो तो आपको क्या करना है, नील रिटर्न के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और कोई इनवॉइस ना हो, कोई डेबिट क्रेडिट नोट ना हो तो आप ये फाइल कर सकते हो। फाइल करने के बाद फिर वही आप जनरेट समरी और पूरा समरी केयरफुली चेक करो। नील रिटर्न में तो नहीं चेक करोगे, अदरवाइज आप पूरी समरी चेक करो। तो प्रोसीड टू फाइल पे आप क्लिक करते हुए TSC या EVC से फाइल कर सकते हो। एक ARN जनरेट होगा, उसको डाउनलोड करो और सेव कर लो। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो आप GST 1A के थ्रू अमेंडमेंट्स कर सकते हो, लेकिन वो अमेंडमेंट्स आपको 3B फाइल करने से पहले मतलब 20 तारीख से पहले करने होंगे। बस ये ध्यान रखिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं कि गलत GSTN, गलत टैक्स रेट, मिसिंग HSN, कोई भी डॉक्यूमेंट की समरी मिसमैच, डुप्लीकेट इनवॉइसेस, अमेंडमेंट डेडलाइन, ये सब आपको मिस नहीं करना है ताकि कोई भी कंप्लायंस इशू क्रिएट ना हो। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप GST 1 रिटर्न फाइल कर सकते हो लेटेस्ट रूल के साथ। अगर आप चाहते हो GST 3B का डिटेल्ड वीडियो, ITC रूल्स एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल GST गाइड पे GST के ऊपर केस स्टडीज़, तो कमेंट ज़रूर करके बताएं हमको।
हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। और जो भी होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी फाइल करने के अंदर, तो हम उसमें ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जीएसटी से रिलेटेड हर अपडेट के लिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।